महेंद्र कुमार। हिंदी व्याकरण कक्षा में आप सभी का स्वागत है। व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार में प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। फिर विकारी शब्द भी चार प्रकार के हो जाते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो आज अपने क्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का अपना विषय है क्रिया। क्रिया का शाब्दिक अर्थ है काम, अर्थात कार्य। अपने जो काम करते हैं उसका नाम है क्रिया। जैसे कुछ उदाहरण है। रमेश पार्क में सैर कर रहा है। तो इसमें रमेश नाम का व्यक्ति है, वो सैर कर रहा है। लड़के खेल रहे हैं, तो इसमें ये खेल रहे हैं। पेड़ पर कोयल गा रही है। हवा तेज चलती है। वर्षा होती है। सूरज निकलता है। तो इन वाक्यों के अंतर्गत कुछ न कुछ काम हो रहा है। उस काम को ही क्रिया कहते हैं। जैसे रमेश नाम का लड़का है, वो पार्क अर्थात बगीचे के अंदर सैर कर रहा है। लड़के खेल खेलने का काम कर रहे हैं। कोयल है, वो पेड़ पर गाना गा रही है। हवा है, वो तेज चलती है। वर्षा होती है। सूरज निकलता है। तो सैर कर रहा है, खेल रहे हैं, गा रही है, चलती है, होती है, निकलती है। ये सभी हैं क्रिया। यानी इनके अंतर्गत कोई न कोई काम कर रहा है। तो क्रिया की सामान्य परिभाषा है, काम के करने को क्रिया कहते हैं। अब कुछ काम किए जाते हैं, जैसे ये तीन उदाहरण हैं, उनमें करता है, वो काम कर रहा है। जैसे रमेश सैर कर रहा है, लड़के खेल रहे हैं, कोयल गा रही है। तो इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन कुछ क्रियाएं हैं वो स्वतः है, अर्थात अपने आप होती है। जैसे हवा तेज चलती है, तो हवा का चलना, वर्षा का होना, सूरज का निकलना, ये स्वतः होने वाली अर्थात अपने आप होने वाली क्रिया होती है। तो इसी आधार पर क्रिया की परिभाषा है, जिस शब्द से यानी कोई वाक्य दिया हुआ है, उसके अंदर एक ऐसा शब्द है, उससे यह पता चलता है कि इसमें कोई न कोई काम हो रहा है, उसी को क्रिया कहते हैं। जैसे ये एक वाक्य है, सूरज निकलता है। तो सूरज का काम है निकलना। तो इस निकलता से पता लग रहा है कि कोई न कोई काम हो रहा है। लड़के खेल रहे हैं,
तो इससे पता चलता है कि लड़के कोई कार्य कर रहे हैं, अर्थात वो कोई खेल खेल रहे हैं, इसलिए ये शब्द क्रियाएं हैं। तो जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना है, बैठना है, खाना, पढ़ना, लिखना, जागना, उठना, बैठना, नहाना, धोना, तैरना, भागना, खेलना, कूदना, ये सारे शब्द क्रिया के उदाहरण हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु शब्द का प्रयोग संस्कृत भाषा में किया जाता है। संस्कृत में धातु कहते हैं और उसी धातु को हिंदी में क्रिया कहा जाता है। जैसे लिख है, तैर है, खा है, उठ है, जा है, पढ़ है, हंस है, चल है, बहुत सारे धातु शब्द हैं। इन धातु रूपों में ये ना प्रत्यय है, ये जुड़ जाता है तो वो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे धातु है लिख, इसे लिख के अंदर ये लिख जोड़िए ना कर देंगे तो ये लिखना बन जाएगा। तैर, ये ना प्रत्यय जोड़ देंगे, तैरना। उठ ना, उठना। जा ना, जाना। पढ़े ना, पढ़ना। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये लिख, तैर, उठ, जा, पढ़, ये धातु हैं और इसके अंदर ना प्रत्यय लगा देंगे तो लिखना, तैरना, उठना, जाना, पढ़ना, गाना, बजाना, हंसना, बोलना, ये सारे शब्द क्रिया शब्द बन जाते हैं। तो धातु के मूल रूप में ना लगाते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। भेद या प्रकार है, उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला है कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हो जाते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक कर्म सहित और अकर्मक कर्म रहित कर्म के बिना। फिर सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक जिसमें क्रिया का एक ही कर्म है और जिस वाक्य में क्रिया के दो कर्म है वो द्विकर्मक क्रिया होती है। क्रिया के प्रकार का दूसरा भेद है प्रयोग तथा संरचना के आधार पर, प्रयोग तथा बनावट के आधार पर ये क्रिया के 8 भेद हैं। संयुक्त क्रिया, सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, त्रिदंत क्रिया, सजातीय क्रिया। और काल के आधार पर भी क्रिया के 3 भेद हैं। क्यों? हिंदी में काल 3 है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो उसी के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं। वर्तमान कालिक क्रिया, जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, वर्तमान कालिक क्रिया है। भूतकालिक क्रिया, जो काम पहले हो गया, जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी। और भविष्यत कालिक क्रिया, जो काम भविष्य में होगा, जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा तो पढ़ेगा, यह क्रिया भविष्यत काल को दर्शाती है। राम ने पुस्तक पढ़ी, ये पढ़ी शब्द है, पढ़ना से बना, ये भूतकाल को दर्शाती है। राम पुस्तक पढ़ता है तो पढ़ता है शब्द वर्तमान काल को दर्शाता है, तो यह वर्तमान काल की क्रिया है। तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद, प्रयोग तथा संरचना के आधार पर 8 और कर्म के आधार पर 2
फिर सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हो जाते हैं, एक कर्मक व द्विकर्मक क्रिया। इन क्रिया के भेदों व प्रकारों के बारे में अपन विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना। यदि इसको सब्सक्राइब कर लिया तो ठीक है, नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, लाइक व शेयर करना, ताकि आगे आने वाले वीडियो हैं वो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके।